षड्यंत्र किया गया, उसकी न्यायिक जांच की मांग हम करते हैं। दुबे जी का राम राम। कैसे हैं सब लोग। अब किसान रैली और किसान आंदोलन देवघर और गोड्डा तक पहुंच गई है। यहां पर कांग्रेसियों के द्वारा गोड्डा से लेकर देवघर तक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी कर 1000 से ज़्यादा ट्रैक्टर रैली देवघर के कांग्रेसियों और गोड्डा के कांग्रेसियों के द्वारा निकाला गया। इससे यह बताया गया कि कांग्रेसी बिल्कुल भी किसान के समर्थन में हैं और दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर से लेकर देवघर दुमका तक पहुंच गए हैं, साथ ही गोड्डा भी। इसी कड़ी में आज देवघर पहुंचे 1000 ट्रैक्टर लेके कांग्रेसी नेता। उन्होंने क्या कहा कि बादशाह जाग जाओ, नहीं तो यह श्रृंखला और लंबी होगी। अभी तो यह चिंगारी है, लॉ बनने में से देरी नहीं होगी। ये दोनों कथन कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े दिग्गजों का कहना है और इससे कांग्रेस की मंशा साफ जाहिर होती है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अर्जुन की भूमिका में और ट्रैक्टर पर चालक के रूप में पड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव जब अपने काफिले को लेकर निकले तो देवघर पहुंचे, पर यह बयान सामने आए। गोड्डा के कारगिल चौक से निकलकर ट्रैक्टर रैली देवघर पहुंची है। इस रैली में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव, पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश पासवान सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। देवघर पहुंचने पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि बादशाह जाग जाओ, नहीं तो यह श्रृंखला और लंबी हो जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और किसानों का अटूट संबंध है और आज ट्रैक्टर रैली में उमड़ी भीड़ बताने के लिए काफ़ी है कि किसानों के संघर्ष में कांग्रेस इनके साथ है। उन्होंने कहा कि यह तो महज आगाज़ है। कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि जन आक्रोश के सामने केंद्र सरकार को झुकना होगा और तीनों काला कानून वापस लेना होगा। वहीं पड़ैया हाट के विधायक जो ट्रैक्टर रैली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यह तो चिंगारी भर है, केंद्र सरकार अगर नहीं झुकती है तो यह शोले में तब्दील हो जाएगी। जिस प्रकार से सिंधु बॉर्डर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में किसान के आंदोलन को दबाने की साजिश रची गई, किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। दिल्ली की आग अब तक पहुंच चुकी है, इसलिए यह केंद्र सरकार को काला कानून वापस लेना होगा। गोड्डा से चलकर ट्रैक्टर रैली देवघर पहुंची और उसके बाद यहां संबोधन होते हुए ट्रैक्टर रैली रोहिणी के शहीद आश्रम पर जाकर समाप्त हो गई।